दोस्तों, आप सब लोग को हिंदी दिवस की बधाइयाँ। दोस्तों, हम लोग हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं? हिंदी दिवस क्या मनाने का उद्देश्य बस इतना ही होता है कि हम लोगों को बता सके कि हमारे पास हिंदी भाषा है, या हिंदी दिवस का महत्व केवल भाषा तक ही सीमित है? दोस्तों, हमारे देश में हिंदी का महत्व केवल भाषा तक ही सीमित नहीं है। हिंदी का महत्व हमारे नैतिक और मानसिक विकास से जुड़ा है। हिंदी का महत्व हमारे देश की तरक्की से जुड़ा है। हिंदी का विकास केवल एक भाषा का विकास नहीं है, हिंदी का विकास हमारे देश की तरक्की का एक प्रमुख आधार है। तो मैं आपको हिंदी भाषा के महत्व को बताने से पहले आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगर हिंदी की बात करें तो 1918 में सबसे पहले गांधी जी हिंदी सम्मेलन में भाग लेते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी, और उसी सम्मेलन में पहली बार गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हिंदी के विकास के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। जैसे साहित्यकारों ने भरपूर सहयोग किया। इन्हीं सब के अथक प्रयासों से 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लिया। अब चूंकि इसी दिन राजेंद्र सिन्हा जी का 50वां जन्म दिवस भी था, तब लोगों के बीच में बात उठी कि जब इनका 50वां जन्म दिवस भी है और आज के दिन ही हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना गया है, तो क्यों ना हिंदी दिवस के रूप में इस तिथि को मनाएं। और ये सब विचार विमर्श होते होते आखिरकार 4 साल बाद 1953 से 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब रही बात हिंदी भाषा का हमारे देश की तरक्की में योगदान का, तो सबसे पहले मैं किसी साहित्यकार की एक बात सुना दूं और आप लोग पता करिए इस साहित्यकार का नाम क्या है। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी भी देश की सभ्यता या संस्कृति को खत्म करना है तो आप उनकी प्रमुख भाषा को खत्म कर दो, अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। और हिंदी भी हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक ऐसा धागा है जो सभी को पिरो के रखा है। ये तो हो गया साहित्यिक महत्व का बात। अब हमारे देश की तरक्की में हिंदी का योगदान कैसे होगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी मैदारिन भाषा है। उसके बाद सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, और थर्ड नंबर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब विश्व में तीसरा स्थान हिंदी का है, तो मतलब इतना तो तय हो गया कि हिंदी बोलने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम हिंदी भाषा में अगर सब काम करें, किसी और भाषा का किसी भी रूप में उपयोग ना करें, तो हमारा जो दिमाग होता है, सीखने समझने की क्षमता होती है, वो एक वे में लगेगा। अब कुछ लोग का ये मानना है कि हमें इंग्लिश इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम बाहरी लोगों से कनेक्ट हो सके। तो मैं कहता हूँ कि बाहरी लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत तब पड़ती है ना जब हमारी संख्या बहुत कम रहती है। हमारी संख्या तो इतनी है कि वर्ल्ड में तीसरा रैंक हमारा है। तो अगर जब हम केवल एक वे में ही रहेंगे, मतलब एक भाषा का ही प्रचलन रखेंगे, जैसे हिंदी का इसलिए जरूरी है प्रचलन क्योंकि हम शुरू से ही हिंदी भाषा में घुले मिले हैं, हिंदी भाषा में अपना व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, और हम जो कुछ भी सीखेंगे उसका हम अच्छे से मनन कर पाएंगे और अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंजीनियरिंग का लड़का है, अगर इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़ाया जाए, सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचिएगा तब, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल में इंजीनियरिंग कराई जाती है और तमिल से ज़्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या हिंदी की है। तो अगर हिंदी में इंजीनियरिंग कराई जाए तो लड़का का पूरा ध्यान केवल अपनी इंजीनियरिंग पर रहेगा, अपने सब्जेक्ट पर रहेगा। लेकिन जब इंजीनियरिंग इंग्लिश में कराई जाती है तो लड़के का 2 जगह दिमाग भटकता है। लड़का बोले तो कोई भी स्टूडेंट, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है, उन लोगों का 2 जगह ध्यान भटकता है। एक तो भाषा सीखने में, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में, और फिर अपने दिमाग में मनन करके उसको समझने में। मेरे पास एक ऐसा लड़का है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं आपको उस लड़के के बारे में बता दूं कि मेरा टीवी थोड़ा फ्लिंग कर रहा था, बार बार बंद चालू हो रहा था, तो मैं बोला देखो तो यार, तो बोलता है लाइए सर मैं ही कर देता हूँ। तो टीवी को खोल दिया और उसके बाद उसको छू छू के चेक किया, पता नहीं कैसे,
और इतना छोटा कुछ चिप था काले कलर का, उसको चारों तरफ से काट के निकाल दिया और दूसरा चिप खरीद के लाया बस 2 रुपए का, और उसमें लगाया, मेरा टीवी चालू हो गया। वो लड़का मल्टी टैलेंटेड, लेकिन वो लड़का इंजीनियरिंग में बैक पर बैक लगा रहा है, इंजीनियरिंग में फिसड्डी होते जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम यार इतना टैलेंटेड हो तो इंजीनियरिंग क्यों नहीं ठीक से कर पा रहे हो? उसने बोला कि सर मुझे भाषा का प्रॉब्लम है, मेरी कमजोरी यही है कि मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती। देखिए, किसी का ब्लड में जो भाषा चढ़ जाता है वो जल्दी निकलता नहीं है। मतलब वो लड़का इतना टैलेंटेड है, लेकिन बस एक भाषा के कारण उसका टैलेंट जा रहा है। अब सोचिए, अगर हिंदी में इंजीनियरिंग होते तो उसके से कितने ज़्यादा लड़के उस टैलेंट का उपयोग एक ही जगह करते। क्या भाषा हमारे काम का सूचक होना चाहिए? हमारे टैलेंट का सूचक होना चाहिए भाषा। और वो भी ऐसी भाषा हमारे पास है जो विश्व में 3रा रैंक लगाती है। अगर पूरी तरह से हिंदी ही चल लिया जाए, हिंदी ही चला लिया जाए, तो ये लड़के लोग तो अपना काम करेंगे और इन लोग तो बहुत कुछ देश को देंगे। और रही बात बाकी लोगों से कनेक्ट होने की, तो कनेक्ट होने के लिए कुछ गिने चुने लोग हिंदी इंग्लिश अपना सीखे, जैसे स्पोकन टाइप का चलता है। क्योंकि 1-2 लोग अगर रहते तो हमको डर रहता कि हमको वर्ल्ड से कनेक्ट होना ही है। हमारी संख्या तो 100 करोड़ में से ज़्यादा है, 100 करोड़ लोगों की संख्या है। तो क्या 100 करोड़ को इंग्लिश सीखना जरूरी है? ऐसा ना हो कि पूरा 100 करोड़ लोग आराम से अपने हिंदी भाषा में, मातृभाषा में अपनी हर पढ़ाई को पूरी करें और बाहर से जो भी चीज़ें आते सबको सॉल्व करें, और ट्रांसलेट करने के लिए कुछ लोग अपना सीख लें इंग्लिश, जैसे स्पोकन क्लास में चलता है। और फिर भी अगर आपको हंसी आता है तो आप चीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन लोग कभी भी इंग्लिश को महत्व नहीं देते, अपनी मातृभाषा में सब काम करते हैं, और उन लोग का तरक्की आप देख लीजिए। अमेरिकन इंग्लिश बोलने वाली की संख्या देख लीजिए। आज अमेरिका की तरक्की का राज ही वही है कि अपने अमेरिकन इंग्लिश को संभाल कर रखा है। वर्ल्ड में 2 इंग्लिश चलती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा स्पेलिंग वगैरह का अलग होती है। तो चीनी अपने भाषा को महत्व दिए तो चीन का तरक्की हम सब जानते हैं। जापानी अपने जापानीज भाषा को महत्व दिए तो जापान की तरक्की कौन नहीं जानता। फ्रांस अपने फ्रेंच भाषा को महत्व दिया तो देखिए आज फ्रांस का डेवलपमेंट। जर्मनी जर्मन को महत्व दिखा, देखिए जर्मनी का डेवलपमेंट। उसी तरह से जो जो देश अपने क्षेत्रीय भाषा को वैल्यू दिया है ना, वो देश तरक्की किया है। अब आप अफ्रीकन देश में चल जाइए, अफ्रीकन देश में कोई भी देश अपने क्षेत्रीय भाषा में नहीं कोई काम करता, इसलिए वो लोग पिछड़ते जा रहे हैं। इसीलिए अफ्रीकन कंट्री पूरा पिछड़ी हुई है। और हमारे देश में आइए, दूर की बात मत कीजिए, साउथ इंडिया में क्षेत्रीय भाषा में ही अपना सब काम काज करते हैं, और साउथ इंडिया का जो तरक्की है हमसे नहीं छिपा है। और उन लोग इंग्लिश में ज़्यादा मतलब नहीं रखते, उन लोग अपने पढ़ाई लिखाई को इंग्लिश से मुक्त रखे हैं, फिर भी साउथ इंडियन की इंग्लिश देखे कितना अच्छा है। कारण क्या है कि अपना पढ़ाई के समय पूरा पढ़ाई किए और अलग से इंग्लिश सीख लिए, और जब कोई अलग से कोई काम होता है तो अच्छा ही होता है। और हमारे देश के हिंदी पट्टी के राज्य देख लीजिए, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब लोगों को देख लीजिए, मध्य प्रदेश, ये सब लोग इंग्लिश करते रहते हैं और वहीं का वहीं है। इन राज्यों में ज़्यादा शिक्षा का स्तर भी नहीं बढ़ा है, ये राज्य शिक्षा के क्षेत्र में ठीक से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। कारण यही है कि इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा को नहीं समझा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी बोलने वाली की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमें अपने काम काज को हिंदी में लाना चाहिए। इससे हमारे देश की डेवलपमेंट बहुत तगड़ी होती है और देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और शायद हिंदी दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम हिंदी के महत्व को समझें। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आईटी में क्या करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ आईटी की जरूरत क्या है? देश में भापरा न चले, भारतीय प्रौद्योगिकी। देश भापरा के नाम से क्यों न याद करें हम लोग को। और दोस्तों, आप लोग चाणक्य का नाम, आर्यभट्ट का नाम सुने ही होंगे। अब अगर हमारे देश के ज्ञानियों का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे चाणक्य और आर्यभट्ट, अगर चाणक्य आर्यभट्ट के सामने अगर इंग्लिश मीडियम की समस्या रहती तो उन लोग आज जितना अपना ज्ञान को उपयोग कर पाए, जितना अपने ज्ञान को बढ़ाए हैं, अगर उनके ऊपर आधा बोझ इंग्लिश सीखने का रहता तो क्या वो अपनी समझ इतने अच्छे से विकसित कर पाते? शायद नहीं कर पाते। और आज हमारे देश में कितने सारे चाणक्य, आर्यभट्ट, ये सब बैठे हैं जो भाषा के
दोहरे प्रभाव के कारण अपने टैलेंट का बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर सब चीज़ हिंदी में हो जाए ना, तो यकीन मानिए उनके लिए बहुत ही अच्छा और कारगर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी के महत्व को हिंदी दिवस के दिन आप लोग को अच्छे से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिंदी के ऊपर मेरा विचार आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई विचार अपने पास से रखूं तो आप उसे सबसे पहले सुन सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।